हम लोग आज भगवत गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक को देख रहे हैं। बहुनाम जन्मनामन्ते बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। वासुदेवः सर्वम् इति वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। स महात्मा सुदुर्लभः। बहुनाम जन्मनामन्ते बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। वासुदेवः सर्वम् इति वासुदेवः सर्वम् इति स महात्मा सुदुर्लभः। स महात्मा सुदुर्लभः। बहुत से जन्मों के अंत के बाद भूनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ज्ञानवान मेरी शरण में आता है। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः, सभी कुछ वासुदेव की शक्ति ही है, ऐसा जो जानता है, ऐसा महात्मा स महात्मा सुदुर्लभ, बहुत ही दुर्लभ है। ठीक है, शब्दकार तो हो गया, बोलिए। कल जैसे हम ज्ञानवान लोगों को देख रहे थे वो तो ऑलरेडी सरेंडर्ड सोल्स थे, हाँ, इसलिए अब लेकिन टीका पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। ये टीका आपको बहुत ध्यान पूर्वक सुननी होगी, क्योंकि इसको देख करके ऐसा लग रहा है कि जो ज्ञानी पुरुष है वह भगवान की शरण में बहुत बाद में आता है, जैसे अभी प्रश्न उठा। लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा, बहुत सारे जन्मों के बाद व्यक्ति सच्चा ज्ञानवान होता है, तब वह भगवान की शरण में आता है। तो जिस बात की ज्ञानी की बात की गई थी, भगवान ने बोला था प्रिय प्रियो ही ज्ञानी रत्यर्थम अहम सच मम प्रिया, इन चारों में ज्ञानी मुझे बहुत प्रिय है। वो ऐसा ज्ञानवान है ऑलरेडी, जो भगवान को वासुदेव के रूप में सब कुछ जानता है। यहाँ पे उन लोगों के जन्मांतर की बात हो रही है जो लोग आर्त जिज्ञासु और अर्थार्थी हैं। और उसको जरा देखिएगा टीका में, गीता भूषण टीका टीका इन तीन प्रकार के भक्तों की अंतिम गति क्या होती है? तीन प्रकार के भक्त अर्थात आर्थ, जिज्ञासु और अर्थार्थी। यह तीन मेरी भक्ति करते हुए और मेरी भक्ति के प्रभाव से उच्चतम भौतिक भोगों को भोगते हुए अंततः गत्वा किसी जन्म में, कसी नहीं होना चाहिए, किसी जन्म में उन भोगों से विरत हो जाते हैं। जो शुद्ध भक्त मेरे स्वरूप का ज्ञान रखते हैं उनके संग से मेरे स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके यह तीन मेरे शरणागत हो जाते हैं और मुझे प्राप्त भी करते हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि उनके ज्ञानवान होने की बात क्या कह रहे हैं। जो इससे पहले तीन लोग के वर्णन हुआ, जो भगवान से भगवान को नाम मांग करके भगवान से कुछ मांग रहे हैं, उनको भगवान के स्वरूप का ज्ञान नहीं है और अपने स्वरूप की स्थिति का भी ज्ञान नहीं होता है। इस कारण से वो भौतिक इच्छाएं बनाए रखते हैं। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जीव को इस जगत में किसी भी वस्तु से सुख प्राप्त नहीं हो सकता, संतुष्टि प्राप्त नहीं हो सकती जब तक वह भगवान की सेवा ना करे। और ये बात हम कई बार सुनने के बाद भी समझ नहीं पाते हैं। आज एक भक्त लोग कुछ चर्चा कर रहे थे, चर्चा मतलब मेरे पास मैसेज आया, उनके बीच में एक बहस चल रही थी। बहस का हम पूरा विषय तो नहीं बता सकते, लेकिन बहस ये था कि अगर हम चार नियमों का पूरी तरह से पालन नहीं करें तो भी चलेगा ना, हम नरक तो नहीं जाएंगे ना। तो अब भक्ति केवल इस उद्देश्य से नहीं कर रहे हैं कि हम नरक ना जाएं, भक्ति करने का उद्देश्य है ताकि हम भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त करके भगवान के धाम चले जाएं, है कि नहीं। तो ये बहस बांधने का कोई मतलब ही नहीं है कि हम भक्त नरक जाते हैं कि नहीं जाते। भक्त नरक नहीं जाते, अगर पाप भी हो जाए तो भी नरक नहीं जाते। वह जो भी दंड देना है, पुरस्कार देना, जो कुछ भी करना है वो भगवान स्वयं देते हैं। यमराज का उनपे कोई अधिकार नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि हम लाइसेंस ले लें पाप करने का। भक्त स्वाभाविक रूप से पाप नहीं करते हैं। स्यात् पातकम, यमराज जी कहते हैं स्यात्, कदाचित उनसे पाप हो जाए तो गोविंद गोविंद कीर्तन, गोविंद के कीर्तन के द्वारा वह शुद्ध हो जाते हैं। तो स्यात् का मतलब है कि भक्तों की प्रवृत्ति पाप करने में जाती नहीं है। कदाचित पूर्व संस्कार की वजह से अगर हो जाए तो भगवान का नाम जप करते रहे, कीर्तन कर रहे हैं, उससे अपने आप शुद्ध हो जाएंगे और अलग से यमराज जी के द्वारा शुद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम यहाँ सीख रहे हैं एक बहुत अच्छी बात, आगे भी भगवान
प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि जो मेरी पूजा करता है वह अंततोगत्वा मेरे पास आता है। तो यानी किसी भी उद्देश्य से भगवान की पूजा कर रहा हो, अंततोगत्वा का अर्थ क्या है? जैसे हमने पहले भी सुना रखा था, छठे अध्याय में, स्वर्ग जाएगा, स्वर्ग में महान भोग प्राप्त करेगा, और भोग भोगते 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 भगवान फिर उसके हृदय में ज्ञान दे देंगे कि तुम उससे संतुष्ट नहीं हो रहे हो। इससे पहले भी मैंने श्लोक कई बार कोट किया है, और इसमें भक्त जो भगवान की शरण में आया है उसकी भावना यही रहती है, कामादिनाम कतिना कतिधा पालिता दुर्निदेशास तेषाम जात मई न करुणा न कृपा नोपशांति उत्सृज्यताम अथ यदुपतेर सांप्रतम लब्ध बुद्धिर त्वाम आयतम शरणम माम नियुंक्षात्म दासे। हे भगवान, इन कामेच्छाओं की मैंने जन्म जन्मांतर इनका बड़ी सेवा करी है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है कि इनको मुझ पे दया आ गई हो। लेकिन अब मेरी बुद्धि आ गई, और ऐसा भी नहीं कि वो संतुष्ट हो गई हो। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, तीनों लोग काम इच्छा से भगवान के पास आ रहे हैं, अपनी कुछ बहुत इच्छा प्राप्त के लिए भगवान से भोग प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं, और उनको भोग प्राप्त हो भी जाएंगे, लेकिन आगे जाकर के वह समझ जाएंगे कि इन भोगों से मेरा कोई सुख होने वाला नहीं है। ये ज्ञान भी भगवान की कृपा से आता है धीरे धीरे करके, क्योंकि उन्हें भक्ति करी है। और उसके बाद वह भक्तों का संग प्राप्त करते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान के स्वरूप को समझते हैं, ज्ञानवान हो जाते हैं, फिर भगवान को समझ लेते हैं कि सब कुछ भगवान की शक्ति है, ये जगत पूरा भगवान की शक्ति है, और भगवान के शरणागत होते हैं। सुबह भी एक प्रश्न आया था कि हम भगवान के शरणागत कैसे हों। जितना हम भगवान के बारे में समझेंगे, सुनेंगे, उतना ही भगवान के प्रति हमें समर्पण करने की भावना आएगी। समर्पण का अर्थ है हर मन से, वचन से, कर्म से कृष्ण की सेवा करना। जब भगवान के बारे में सुनेंगे नहीं तो कृष्ण की सेवा करने की इच्छा क्यों आएगी? तो इसलिए जितना अगर नहीं भावना शरणागति की नहीं आ रही है, तो फिर और भगवान के बारे में सुनना। जितना हमारा हृदय शुद्ध होगा उतना ही भगवान को ही समर्पित होना है, और भगवान के समर्पण करने से ही मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं ये भावना हृदय में आती है। एक शब्द एक वक्त अच्छा बहुत बोल रहे थे कि हर व्यक्ति के पास 100% श्रद्धा है। हर व्यक्ति के पास 100% श्रद्धा है। अब यह निर्भर करता है कि श्रद्धा को उसने कितनी जगह बांट रखा है। तो उस श्रद्धा को जैसे जैसे हम शुद्ध होते जाते हैं, हमें समझ में आता है कि श्रद्धा हमें केवल भगवान के चरणों में ही अर्पित करनी चाहिए। वही शरणागति, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही मेरा जीवन है। सीधी सीधी बात। वो शुरुआत में समझ में नहीं आता है, जब हृदय अशुद्ध हो जाता है तो बहिरर्थ माने ना, इंद्रिय तृप्ति को अपना हम उद्देश्य मानते। यही बात हम यहाँ सीख रहे हैं। 3 लोग हैं, वो पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत क्यों नहीं है? क्योंकि सोच रहे हैं भगवान क्या करेंगे, हम भगवान से कोई वस्तु मांगेंगे वो हमारे लिए तो अच्छा है। लेकिन ऐसा करते हुए भी, भोग भगवान से प्राप्त होते हुए भी, एक न एक दिन भगवान उनको अच्छी बुद्धि देंगे और भक्तों का संग देंगे, और उसके बाद वह भगवान की भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। डज इट मेक सेंस? तो ज्ञानवान मतलब ज्ञानवान होंगे ये तीनों लोग जो ज्ञानवान नहीं थे भगवत कृपा से। एक और बात है कि जैसे जैसे व्यक्ति हम भक्ति में प्रगति करता है, प्रगति मतलब हृदय शुद्ध होता जाता है, वो अपने आप ही समझ में आता है कि उसको भगवान के अलावा कोई शरण है ही नहीं। जैसे कि नारद बोलते हैं, नारद जी बोलते हैं, काल कर्म गुणाधीनो देह इह पंच भौतिक। काल के प्रभाव में, गुणों के प्रभाव में और कर्मों के प्रभाव में ये देह अपनी ही रक्षा नहीं कर सकती, दूसरे की क्या रक्षा करेगा? क्यों भाई, है कि नहीं? आप देख लीजिए, यूके के प्राइम मिनिस्टर सबके खिलाफ बोल रहे हैं हम आपको कोरोना से बचाएंगे, और खुद ही कोरोना से पीड़ित हो गए। हो सकता है मर ही जाए, है कि नहीं? तो इसी प्रकार से इस जगत में कोई भी व्यक्ति मेरे को शरण नहीं दे सकता। ये भावना तब समझ में, या बात समझ में तब आती है जब व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है। तो जितनी भावना में शरणागति आई है, उतनी भावना में आप उतनी मात्रा में करिए। भाई कुछ कुछ नम्रता आई तभी तो भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। बिल्कुल भी नम्र नहीं होते तो भगवान को प्रणाम भी नहीं करते, कुछ भोग भी नहीं लगाते। तो कुछ कुछ भावना आई है, वो कैसे आई? सुनने से आई है। सुनते रहिए, जब करते रहेंगे तो ये भावना आएगी धीरे धीरे। यही बात हम सीख रहे हैं, भक्तों के संग में भगवान के स्वरूप और अपने स्वरूप के बारे में समझने से व्यक्ति में अंदर ज्ञान आता है और भगवान की शरणागत होता है। ये बात समझ रहे हैं हम लोग यहाँ पे? यस। ऐसा व्यक्ति के ज्ञान का स्वरूप क्या है? वह समझता है कि कृष्ण जो वसुदेव के पुत्र हैं वही सब कुछ है। जगत की हर वस्तु अपने प्रकटीकरण के लिए कृष्ण पर ही निर्भर करती है, और अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए वह कृष्ण पर ही आश्रित है। ये 2 लाइनें समझ में आ रही हैं? जगत की हर वस्तु कहां से आई है? भगवान से आई। और उसको धारण कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं।
और उसको प्रलय कौन करेगा? वही भगवान करने वाले हैं। तो भगवान के अलावा वैसे कोई कार्य ही नहीं है, ये कोई कारण नहीं है जो कि इस जगत में, इंग्लिश में कहेंगे ऑपरेट कर रहा होगा, हिंदी में क्या कहेंगे इसको, संचालित कर रहा, संचालन में है। यस, जिस वस्तु की स्थिति और स्वरूप जिस वस्तु पर आश्रित रहती है उसे उस वस्तु के संबंध में तदात्मक कहा जाता है। ये पता है थोड़ा कठिन हो रहा होगा, थोड़ा समझिए। छांदोग्य उपनिषद में यह कहा गया है कि प्राण को वाणी और आंखों से व्यपदेशित किया जाता है। व्यपदेशित मतलब नाम दी जाता है। प्राण की जगह आंख और कान की जगह प्राण भी बोल के काम चला दिया जाता है। जैसे गीता में आपने सुना है मच्चित्ता मदगत प्राण, जिनके प्राण मेरे अधीन हैं। तो मतलब क्या हुआ इसका? क्या प्राणायाम करते हैं भगवान के लिए? क्या अर्थ है? अपनी इंद्रियों को, तो आप समझ रहे हैं इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने को भगवान किस प्रकार से व्यपदेश, व्यपदेश का अर्थ है नाम देना। तो इंद्रियों को नाम प्राण देकर के भी कहा जाता है। जैसे कि श्लोक में कहा गया है, सुने ना श्लोक, मच्चित्त मदगत प्राण। तो मदगत प्राण का अर्थ है कि अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए रखते हैं। लेकिन नाम क्या दिया जा रहा है? प्राण का। क्यों? क्योंकि सारी इंद्रियां प्राणों के द्वारा संचालित होती हैं। ये मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया था कि भगवान सभी के हृदय में हैं और वह प्राणों को क्रियान्वित करके सारी इंद्रियों को कार्य करने की शक्ति देते हैं। समझा चुका हूं कि नहीं? आंखों को देखने की शक्ति, कान को सुनने की शक्ति, जो भी इंद्रियों को कार्य करने की शक्ति, यहां तक कि मन की शक्ति भी प्राण पर आधारित है। इसीलिए प्राण को संयमित करके व्यक्ति अपने मन को भी शांत कर सकता है। ये सुना है कि नहीं आपने? सुना होगा, यम नियम आसन इत्यादि के द्वारा। तो इसलिए यहां बोल रहे हैं। अब ये उदाहरण क्यों दिया जा रहा है? उदाहरण इसलिए दिया जा रहा है जिस प्रकार से वाणी और अन्य इंद्रियां प्राण पर आधारित हैं, ये बात समझ में आती है। इसलिए इन इंद्रियों को प्राण ही कहा जा सकता है, जैसे भी हमने सीखा। उसी प्रकार से वासुदेव सर्वमिति, सब कुछ वासुदेव ही है। क्यों? क्योंकि सब कुछ वासुदेव पे आधारित है। क्या ये आपको टीका की जो उदाहरण दिया जा रहा है वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? जिस प्रकार से इंद्रियां हैं, इंद्रियां प्राण पे आधारित होती हैं, इस कारण से प्राण को, इंद्रियों को प्राण का नाम दिया जा सकता है। जैसे भगवान गीता में स्वयं कहते हैं मदगत प्राण। उसी प्रकार से, लेकिन प्राण और इंद्रियों में अंतर है कि नहीं? उसी प्रकार से इस जगत की हर वस्तु भगवान से आ रही है, भगवान की शक्ति है, भगवान पे आधारित है। इस कारण से उन वस्तुओं का तादात्म्य है भगवान से। इसलिए ये कहा जा रहा है कि भगवान ही सब कुछ है। वासुदेव प्राण स्थानीय है और ये जगत जो है इंद्रिय इत्यादि स्थानीय है। हाँ, मतलब वैसा ही उसके उसी का नाम दे दिया जाना चाहिए, क्योंकि भगवान की शक्ति है। यह नहीं सोचना चाहिए कि जगत भगवान है। लेकिन जैसे कि इंद्रियां प्राण नहीं है, लेकिन क्योंकि प्राण पे ही आश्रित हैं, इसलिए उनको तदात्मक कहा जाता है। ये बात समझ में आ रही है? इसलिए मैं आज एक ही श्लोक लिया था। ये चीज समझने में थोड़ी कठिन होगी। क्या ये बात समझ में आई? चलिए पूछा जाए, किसको समझ में आया? ओके, कुणाल प्रभु माइक दीजिए। ये पैराग्राफ कठिन है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो जाऊंगा। यस। जैसे इंद्रियां जो है वो प्राण पर आधारित होती हैं, वैसे ही सब कुछ और प्राण पर आधारित होती हैं, इसलिए इंद्रियों को हम प्राण का नाम भी दे सकते हैं। वेरी गुड। लेकिन दोनों अलग अलग होती हैं। हाँ। इसी तरह से पूरा ब्रह्मांड जो है भगवान वासुदेव से आया है, तो हम जो है पूरे ब्रह्मांड को वासुदेव बोल सकते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। और वासुदेव भगवान वासुदेव ब्रह्मांड नहीं है, ब्रह्मांड उनकी शक्ति है, लेकिन शक्ति क्योंकि भगवान पे आश्रित है, इसलिए उनको वासुदेव सर्वमिति कहा गया। ठीक है, बहुत ही मुझे रोचक पार्ट लगा था इस तरह से समझाने का तरीका। अब है, ये मत सोचिएगा कि यह श्लोक प्रभुपाद जी की टीका में नहीं है, अब बहुत हाई फाई बातें कर रहा हूं, तो ये है। और अब समझ में आएगा कि प्रभुपाद इसको क्यों तात्पर्य में लिखे हैं। न वै वाचो न चक्षुंषि न श्रोत्राणि न मनांसित्य आचक्षते प्राण इत्य एवाचक्षते प्राणो ही एवेतानि सर्वाणि भवति। कोई इसे वाणी चक्षु श्रोत्र या मन नहीं कहता है, ये सब प्राण ही कहलाते हैं। प्राण ही यह सब कुछ है। छांदोग्य उपनिषद। तो ये समझ में आ गया, ये बात हम समझा रहे थे। नोट, वासुदेव ही सब कुछ है, इसका अर्थ यह है कि सब कुछ भगवान वासुदेव पर आश्रित है। अपनी शक्तियों के द्वारा वह सब में व्याप्त हैं। व्याप्त है समझ में आ रहा है? प्रसरित हैं, सब जगह उसे मौजूद हैं। यह अर्थ नहीं लेना चाहिए कि ब्रह्म सत्य है और बाकी सब कुछ मिथ्या है, क्योंकि ये बहुत लोग सोचते हैं इस प्रकार से। ये भी एक अद्भुत बात है। वो कहते हैं ब्रह्म सत्य है, पहले बोलते हैं सर्व खलु इदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, फिर कहते हैं ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है।
तब उनसे प्रश्न ये करना चाहिए कि अगर एक तरफ कह रहे हो आप सब कुछ ब्रह्म है और दूसरी तरफ कहते हो कि ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है, तो ये बताइए कि जगत की सत्ता कहाँ है, जगत कहाँ पे है? तो कोई उत्तर नहीं है। अगर आप कहो सब कुछ ब्रह्म है तो जगत भी ब्रह्म है। लेकिन एक बात जानना जानना होगा, भगवान परब्रह्म है और ये जगत माया ब्रह्म है। माया ब्रह्म अर्थात भगवान की शक्ति तो है लेकिन ये जड़ है, ये बात ध्यान रखना होगा। ठीक है, क्योंकि इस जगत में जो कुछ भी है उसमें भगवान वासुदेव व्याप्त हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि वासुदेव ही सब कुछ है। जैसे हर इंद्रिय में प्राण व्याप्त है कि नहीं, अगर कोई इंद्रिय कोई कार्य नहीं कर रही उसका कारण क्या है, प्राण उसमें कार्य उसमें नहीं पहुंच पा रहा है। जैसे कि आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे तो आपकी 72,000 नाड़ियां शुद्ध हो जाएंगी। प्रवचन में कुछ याद रहे या ना रहे, शायद ये याद रह जाएगा। एक बार एक भक्त प्रवचन सुन रहे थे, उसमें बोला गया कि च्यवनप्राश खाने से बीमारी ठीक होती है। तो बाद में प्रवचन ने पूछा, प्रभु जी आपकी क्लास में एक बात बहुत अच्छी लगी। क्या अच्छा लगा? च्यवनप्राश खाने से हमको हमारी बीमारी शरीर ठीक रहता है। उन्हें को और कुछ नहीं सुनाई पड़ा तुमको? तो कभी कभी लोग उतना ही ग्रहण कर पाते हैं, लेकिन ग्रहण करने वाली बात यह है कि वासुदेव सब कुछ है और सब जगह व्याप्त हैं। अर्जुन भी बाद में कहेंगे कि सर्वम समाप्नोषि ततो ही सर्वा, आप सर्वव्यापी हैं अतः आप सब कुछ हैं। तो सब कुछ है का अर्थ ये नहीं सोचना चाहिए कि सब कुछ भगवान है, अपितु सब कुछ भगवान पे आश्रित है। ऐसा व्यक्ति जिसकी सारी भौतिक इच्छाओं से निवृत्ति हो चुकी होती है और उसे केवल मेरी ही प्रिया होती है और बड़ी उदारता से अपनी आत्मा को मुझे समर्पित करते हुए वह मेरे प्रति समर्पित होता है, और ऐसा महात्मा करोड़ों ज्ञानियों में भी दुर्लभ होता है। ऐसा ज्ञानवान व्यक्ति, दो बार टाइप हो गया है, ऐसा ज्ञानवान व्यक्ति वही है जिसका वर्णन 7.17 श्लोक में इन शब्दों के द्वारा किया गया था कि प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम, मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूं। अभी समझ लीजिए, तो डाउट ये था, ये शायद मन में भावना आती कि जो ज्ञानी का वर्णन हुआ वह कई जन्मों के बाद भगवान को प्राप्त करेगा, ये अर्थ नहीं। ज्ञानी का अर्थ है कि जो ये 3 अन्य लोग थे जो भौतिक इच्छा से भगवान के पास आते हैं, वह बहुत जन्मों के बाद महान भोगों को प्राप्त करके भौतिक इच्छाओं को त्याग करके यह समझ लेते हैं कि जगत ही सब कुछ है, जगत भगवान ही इस जगत के रूप में परिणित हुए हैं, भगवान ही सब जगह इसमें व्याप्त हैं, ये सब कुछ भगवान की ही शक्ति है और मैं भी भगवान का हूं। भगवान का स्वरूप समझकर वह भगवान की ही शरणागत होता है। डज इट मेक सेंस? समझ लेते हैं, फिर माइक पे पूछिए क्या कहना चाहते हैं। जब वो कुछ सब कुछ समझ लेते हैं कि भोग से मतलब विरक्ति हो जाती है उनकी, तो फिर भी क्यों मांगते हैं भगवान से उस टाइप का कि हमको इसे। नहीं, आप नहीं समझ पाए। जब वह भोगों की बात मांग रहे थे, भगवान के पास भगवान से मांगने आए थे, तब उनको भगवान के स्वरूप का ज्ञान नहीं था। वह तो अब भोग प्राप्त करके, जैसे जितने भी लोग मंदिर में आते हैं फूल चढ़ाने के लिए, फल चढ़ाने के लिए, तो ना वो क्लास में आके बैठते हैं। वह तो कोई बिरला ही होता है जो धीरे धीरे करके भगवान के बारे में सुनता है, समझता है कि मेरा स्वरूप क्या है, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, और फिर धीरे करके इस प्रकार से ज्ञान प्राप्त करता है। मूल बात यह है कि भक्तों का संग होना चाहिए। जो भगवान के भक्तों के संग में आकर सुनता है तब समझ में आता है कि भगवान से हमें किस प्रकार से बर्ताव करना चाहिए। जैसे आज सुबह प्रभु जी बता रहे थे प्रहलाद महाराज को कोट करते हुए कि मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, अपना भजन बेचने के लिए आया हूँ। तो जब हम प्रहलाद महाराज के बारे में सुनते हैं तो हमको समझ में आता है कि सच्चे भक्त को किस प्रकार से होना चाहिए। और नहीं तो परंपरा में अपने घर में भी अगर हम भक्ति सीखते हैं तो ये सीखेंगे जब जरूरत हो तब भगवान के पास जाओ। जब कोई बताएगा ही नहीं तो हम भगवान के पास या किसी देवता के पास भी तभी जाएंगे जब हमारी जरूरत हो। हाँ, पेपर आ गए बेटा, मंदिर में लड्डू चढ़ा के आ जाओ, सही बात है। तब प्रभु जी बता रहे टॉफी चढ़ाने जाते थे। तो अब देखिए कि वह भी इसीलिए कर रहा है क्योंकि सुन के कर रहा है। तो भगवान के स्वरूप के बारे में, जीव के स्वरूप के बारे में कोई वर्णन नहीं आता ना, जब सुनते हैं तब हमें समझ में आता है हमें किस प्रकार से भक्ति करनी चाहिए। ठीक है, देखिए एक बड़ा सुंदर अर्थ लिया गया है अकाम सर्व कामों में। अकाम का 2 अर्थ है, एक जिसकी हृदय में कोई इच्छा नहीं है, और दूसरा जो, अब बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, जो व्यक्ति अपने हृदय से सारी कामनाओं को हटाना चाहता है। एक व्यक्ति निष्काम, और जो व्यक्ति निष्काम होना चाहता है वह भी बुद्धिमान है अगर भगवान का भजन करे। क्या हम लोग उस कैटेगरी में है कि नहीं? हम लोग चाहते हैं ना हमारे हृदय से सारी भौतिक वासनाएं हट जाएं, हैं भौतिक वासना, लेकिन हम चाहते हैं कि हट जाएं।
तो और किसी की शरण जाने से नहीं होगा, केवल भगवान कृष्ण की शरण में जब जाएंगे तो भगवान ही कृपा करके शुद्ध कर देते हैं। ये बहुत सुंदर अर्थ चक्रवर्ती पाद की टीका से दिया गया है कि अकाम मतलब जो जो निष्काम होना भी चाहते हैं। तात्पर्य पढ़ते हैं, भक्ति या दिव्य अनुष्ठानों को करता हुआ जीव अनेक जन्मों के पश्चात इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लेता है कि आत्म साक्षात्कार का चरम लक्ष्य श्री भगवान है। जैसा कि हमने सुना है, ब्रह्म परमात्मा और भगवान। अन्य लोग क्योंकि इस प्रकार से पूरी तरह शुद्ध नहीं हुए हैं, इसलिए भगवान के अलावा इतर कोई लक्ष्य मानते हैं। आत्म साक्षात्कार के प्रारंभ में जब मनुष्य भौतिकता का परित्याग करने का प्रयत्न करता है, तब निर्विशेषवाद की ओर उसका झुकाव हो सकता है, किंतु आगे बढ़ने पर वह यह समझ पाता है कि आध्यात्मिक जीवन में भी कार्य हैं और इन्हीं से भक्ति का विधान होता है। समझने का प्रयास करना चाहिए। जब व्यक्ति भौतिक भोगों को भोगते भोगते पूरी तरह से थक जाता है, तब वो सोचता है कि क्या इससे भी परे कोई सत्यता है, सच्चाई है। और प्राय वो सोचेगा कि अरे भाई, हम भोग करके दुखी हुए हैं, इसका मतलब है कि अब हम जो है अपने अस्तित्व को ही मिटा लें, और इस प्रकार से निर्विशेष ब्रह्म का वो अनुसंधान करते हैं, उसमें लीन होना चाहते हैं। जगत के दुखों को सोच रहे हैं कि अब हम अपने अस्तित्व को ही नष्ट कर लें तो स्वाभाविक रूप से कोई दुख होगा ही नहीं। यही बात प्रभुपाद बोल रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि आध्यात्मिक जगत है जहाँ भगवान है, उनके भक्त हैं और निरंतर उनकी प्रेम में सेवा में लगे हुए हैं, जिसके द्वारा वे अनंत सुख की अनुभूति कर रहे हैं। ये बात समझ में आ रहा है? ये ठीक। इसकी अनुभूति होने पर वह भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है और उनकी शरण ग्रहण कर लेता है। लेकिन ध्यान देना चाहिए कि अनुभूति अपने आप नहीं होने लगती। अनुभूति भगवान के भक्तों के संग से होती है, जो व्यक्ति को भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। भगवान के भक्तों का संग हमको ऐसे एक्सीडेंटल नहीं हो गया, भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ, जिसमें हम ज्ञान को धारण कर पा रहे हैं। और तब व्यक्ति को समझ में आता है कि मुझे भगवान को टारगेट करना चाहिए। टारगेट मतलब अपनी साधना का लक्ष्य बनाना चाहिए। इस अवसर पर यह समझ सकता है कि श्री कृष्ण की कृपा ही सर्वस्व है, वे ही सभी कारणों के कारण हैं और ये जगत उनसे स्वतंत्र नहीं है। ये लाइन तो समझ में आ रही होगी। श्रीमद् भागवतम के चतुश्लोकी भागवत में भी भगवान इस बात को बोलते हैं कि मेरे अनुग्रह को लक्ष्य करना चाहिए, भगवान की कृपा की याचना करना चाहिए। निष्काम साधक और कृपा भिक्षु, निष्काम भावना से भक्ति करनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि हम भक्ति कर रहे हैं तो उससे सब कुछ हो जाएगा, भगवान की कृपा को लक्ष्य करना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात? कृपा ही सब कुछ है। इस जगत का प्रकटीकरण भी भगवान ने अपनी कृपा से ही करा है। कोई पूछने बोलने तो ना गया था कि भगवान ने सृष्टि कीजिए, और जानते थे भगवान की अगर इन जीवों को शरीर नहीं दिया जाएगा तो ये पुरुषार्थ कैसे करेंगे। मेक सेंस? पुरुषार्थ मतलब कोई भी पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, कैसे प्रयास करेंगे, शरीर दिया ही नहीं जाएगा तो। भगवान कह सकते थे ना कि अरे अच्छा, ये लोग तो विद्रोही जीव हैं, अब इनको सोने दो हमेशा के लिए। कह सकते हैं कि नहीं? कह सकते हैं। और उनसे कोई रिक्वेस्ट करने भी नहीं गया कि सृष्टि होनी चाहिए। कोई करता है? भगवान स्वयं सृष्टि करते हैं। और यह भी जानते हैं कि सारे जीव फिर से भोगी करेंगे, जरूरी तो नहीं है कि सारे लोग उनकी भक्ति करेंगे। फिर भी भगवान कृपा करके ये जगत का निर्माण किए, और बिल भी नहीं भेज रहे कि तुम भोग कर रहे हो हमारी वस्तुओं का और इसका बिल दो। तो इस प्रकार से सब कुछ भगवान की कृपा पे ही है। कभी कभी हम सोच भी नहीं पाते ना कि हम सुन भी पा रहे हैं, ये भी भगवान की कृपा है। ये हम सोच पा रहे हैं ठीक से, ये भगवान की कृपा है। ये जिंदा है, ये भी कृपा है, ये समझ नहीं पाते। यस, कुछ पूछ रहे थे आप? प्रभु जी, क्या हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अधर्म हो रहा है तभी हम धर्म की बात कर पा रहे हैं? नहीं तो नहीं होता क्या धर्म की बात? सतयुग में तो अधर्म नहीं होता है, तो धर्म की बात कैसे होती है वहां पर? धर्म अधर्म पे आधारित हो ना। गोपालन की बात परीक्षित महाराज के समय में भी होती थी, जब गो का वध नहीं होता था। नहीं? हाँ, तो इस प्रकार से है। ये ऐसा नहीं कि धर्म की बात इसलिए हो रही है कि धर्म फैल रहा है। धर्म की एक अलग सत्ता है। कुछ बोलना चाहते हैं प्रभु जी? इतना पाकिस्तान में मत बैठिए, हिंदुस्तान में आके बात करिए। सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं तो फिर क्या कह सकते हैं।
धर्म अदर तो सीधा सीधा वेद के अनुसार जो चीज है वो धर्म है, यस, और जो जो उसके वेद के अनुकूल वेद प्रणीत हो धर्म, जो वेद के अनुसार बताया गया वो धर्म है। ऐसा नहीं है कि उसकी सत्ता धर्म पे आश्रित है। ऐसा कही कि सूर्य की बात इसलिए हो रही क्योंकि अंधकार है, नहीं, सूर्य की सत्ता तो अपनी अलग है, अंधकार पे आश्रित है ना। वह इस भौतिक जगत को आध्यात्मिक विविधताओं का विकृत प्रतिबिंब मानता है और अनुभव करता है कि प्रत्येक वस्तु का परमेश्वर कृष्ण से संबंध है। ये समझिए इसका अर्थ क्या है। देखिए, जैसे एक पेड़ का प्रतिबिंब जब जल में होता है तो ऊपर वाली वस्तु नीचे दिखाई पड़ती है कि नहीं, उसी प्रकार से उल्टा दिखाई पड़ता है। तो आध्यात्मिक जगत में सभी के जीवन का केंद्र कौन है? कृष्ण है। और इस जगत में सबका केंद्र क्या है? भोग, उसका भोग, इंद्रिय तृप्ति। तो पूरा उल्टा हो जाता है, हर व्यक्ति अपने को केंद्र मान रहा है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि ये जगत जो है ये आध्यात्मिक जगत का विकृत प्रतिबिंब है। विविधताएं वहां पे भी हैं, वहां भी पेड़ है, पानी है, लोग हैं, फल फूल सब कुछ है, लेकिन सभी का उद्देश्य भगवान है। और यहाँ पे विकृत प्रतिबिंब क्यों बोल रहे हैं? सब कुछ विविधताएं हैं लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये सब कृष्ण के लिए है, क्योंकि यहाँ माया है, माया के कारण लोग सोच रहे हैं वस्तु सारी भगवान की है और भगवान की को ही समर्पित होना चाहिए, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। माया के द्वारा हम सोचने लग जाते हैं कि वस्तु हमारी है और ये हमारे भोग के लिए। ये कई बार हम सुने हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम समझ लेते हैं। जो विचार मन में आ रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, क्या उससे भगवान प्रसन्न हो रहे हैं? कौन सोचता है, कितना सोचता है? तो ये विचारणीय बात है, ये इसीलिए विकृत प्रतिबिंब है। जो जो मन में विचार और वाणी के शब्द जो हमारी इंद्रियों को अच्छे लगे वे हम बड़ी आसानी से कर लेते हैं क्योंकि हम बद्ध आत्मा है। लेकिन जो भगवान को प्रसन्न करने वाले कार्य हैं या विचार हैं या क्रियाएं हैं उनको व्यक्ति करने में हिचक रखता है। तो इसीलिए इस जगत को विकृत समझ में आ रहा है, उल्टा है। विकृत मतलब निकृष्ट नहीं होता, विकृत मतलब अपोजिट कह लीजिए, चेंज कर दिया गया, परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार वह प्रत्येक वस्तु को वासुदेव श्री कृष्ण से संबंधित समझता है। इस प्रकार की वासुदेवमयी व्यापक दृष्टि होने पर भगवान कृष्ण को परम लक्ष्य मानकर शरणागति प्राप्त होती है। देखिए, अब आपके प्रश्न का उत्तर हुआ कि नहीं? प्रभुपाद यहाँ स्वयं बोल रहे हैं, जब व्यक्ति समझेगा, पहले बात तो शरणागत होने का मतलब क्या है? त्वाम शरणम आयतः माम नियुंग दासये, हे भगवान कृष्ण मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे अपनी सेवा में नियोजित कीजिए। शरणागत होने का अर्थ क्या है? सेवा में नियोजित होना। ये सीधे से समझ में आना चाहिए। अब जब उसने देख लिया कि हर वस्तु के भगवान की ही शक्ति है, भगवान ही सब कुछ है, तो मुझे भगवान की सेवा करनी चाहिए, बस ये सीधी बात है। ऐसे शरणागत महात्मा दुर्लभ है क्योंकि सारे लोगों को ज्ञान होता नहीं है। प्राय लोग कुछ कुछ भगवान की पूजा करते हैं, कुछ भगवान के लिए, कुछ मेरे परिवार के लिए, है कि नहीं? भगवान इसलिए भगवान भक्ति कर रहा हूं ताकि मेरा परिवार ठीक से चलता रहे, ऐसा कुछ चलता है। मेरा परिवार कृष्ण का परिवार है, ऐसा नहीं सोचते। तो धीरे धीरे करके भक्ति करते करते, जब करते करते हम शुद्ध होते हैं तो ये बात समझ में आती, सब कुछ भगवान का। इस श्लोक की सुंदर व्याख्या श्वेताश्वतर उपनिषद में मिलती है। सहस्त्र शीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्त्रपात स भूमि विश्वतो वृत्त्यात् आदित्यष्टद दशांगुलम पुरुष एवेदम सर्वम यद भूतम यच्च भव्यम उतामृतत्वस्य ईशानो यदन्नेनातिरोहति। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है। इसका नहीं, ये अनुवाद इसका प्रभुपाद ने किया नहीं है। सहस्र शीर्षः पुरुषो, उस पुरुष के हजारों सिर हैं। सहस्त्राक्षः, उसके बहुत सारे हजारों आंखें हैं। सहस्त्रपात, पात का अर्थ हुआ जहां तक मैं समझ रहा हूं पांव, बहुत सारे उनके पांव हैं। सभूमि विश्वतो वृत्त्या वृत्त्यातिष्ठित दशांगुलम। ये नहीं समझ पा रहा कि क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है? ये नहीं समझ में आ रहा है। पुरुष एवेदम सर्वम यद भूतम यच्च भव्यम, लास्ट लाइन ये समझ में आ रही है कि सभी कुछ ये पुरुष ही है, अर्थात पुरुष की शक्ति ही है। वही बात प्रपात कोट कर रहे हैं। जो इनको जानता है वह व्यक्ति दोबारा जन्म नहीं लेता। उतामृतत्व ईशानो, ईशानो मतलब इस ईश्वर को जो जानता है। यद अन्नेना तिरोहिते, तिरोहति, ऐसा व्यक्ति दोबारा जन्म नहीं लेता। ये हमने भक्ति वृक्ष में पढ़ा था, याद आ रहा है? श्लोक कोट करते हैं, उतामृतत्व स ईशानो।
छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, न वै वांचो न चक्षुंसि न श्रोत्राणि न मनांसि इत्याचक्षते प्राण इति एवावचक्षते ही अवैतानि सर्वाणि भवन्ति। जीव के शरीर की बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सोचने की शक्ति ही प्रधान नहीं है। समस्त कार्यों का केंद्र बिंदु तो वह जीवन यानी प्राण है। इसी ये बात आप समझ में आ रही है क्यों बोल रहे हैं प्रभुपाद जी? क्यों बोल रहे हैं? कोई बता सकता है? फिर से एक बार रिवाइज किया जाए, क्यों बोल रहे हैं इस बात को, इस श्लोक को प्रभुपाद यहाँ पे क्यों कोट कर रहे हैं? माइक पे बताइए, माइक पे बताइए, जैसे जैसे कुरान प्रभु ने उत्तर दिया था सेम टू सेम बोलिए, तो याद होगा ना, तो याद नहीं रहेगा, बोलिए क्यों बोल रहे हैं? वही बात है कि जैसे हमने इंद्रियों को प्राण से आप वही represent किया बात था। नहीं, पूरी बात बताइए क्योंकि लोग भूल चुके हैं अब तक। यस, हाँ। जैसे कि हम लोग जैसे हमने वो श्लोक देखा है मदगत प्राणः, तो मदगत प्राण तो प्राण से ये जैसे इंद्रियों को प्राण से डिनोट किया जा रहा था, राइट? तो उसी तरह से जब क्यों किया जा रहा था? क्योंकि इंद्रियों को चलायमान करने वाला प्राण ही होता है। किसी इंद्रिय को चलाने की शक्ति प्राण से ही आती है, इसलिए इंद्रियों को प्राण के द्वारा व्यपदेशित मतलब नाम दिया जाता है कि इंद्रियों की जगह, आंख नाक कान की जगह प्राण बोल के काम चला लिया जाता है। ठीक जिस प्रकार से प्राण ही सभी इंद्रियों के रूप में परिलक्षित है, दिख रहा है, प्राण के द्वारा शरीर काम कर रहा है, इंद्रिय काम कर रही हैं, उसी प्रकार ये जगत वासुदेव भगवान से आया है, उन्हीं की शक्ति है, इसलिए वासुदेव सर्वमिति कहा गया है। अभी भी समझ में नहीं आया? पार्थ कृष्ण प्रभु बताइए, ये समझ में आना चाहिए वासुदेव सर्वमिति क्यों कहा जा रहा है। हाँ, जो इंद्रिय हैं वो उनकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक प्राण नहीं है। ठीक है। तो इसी तरह जैसे वासुदेव भगवान है, उनसे ये मतलब जगत आया है। सही है, यानी कि तो जिस प्रकार से प्राण सारी इंद्रियों को शक्ति दे रहा है, हाँ। ये तो समझ में आ रहा है ना, उसी प्रकार से भगवान ही इस जगत को शक्ति दे रहे हैं, भगवान की शक्ति है। तो उसी प्रकार से क्योंकि वो इस पे आश्रित है, इंद्रियां प्राणों पे आश्रित है, इसलिए उनको प्राण कह दिया जाता है। तो जगत भगवान पे आश्रित है, इसलिए भगवान कहा जा रहा है, लेकिन भगवान है नहीं, वो अलग। हाँ, भगवान की शक्ति। भगवान वासुदेव या भगवान श्री कृष्ण ही समस्त पदार्थों में मूल सत्ता है। मूल सत्ता है का अर्थ है कि अगर भगवान उसमें न रहे तो वो वस्तु नहीं रह सकती। इस देह में बोलने, देखने, सुनने तथा सोचने आदि की शक्तियां हैं, किंतु यदि वे भगवान से संबंधित न हो तो सभी व्यर्थ है। इसीलिए बहुत सुंदर, इसीलिए बोला गया है कि जो वाणी, जिस व्यक्ति की इंद्रियां भगवान की सेवा में नहीं लगी हैं, तो कैसा व्यक्ति है वो? जीते जी मरा हुआ है, क्या कहते हैं, शव शोभना मता। कोई व्यक्ति मर गया है और उसको आप सुंदर सुंदर उसका शरीर का मतलब क्या कह सकते हैं, डेकोरेशन कर रहे हो, तो ऐसी वाणी जो भगवान को का गुणगान नहीं करती है, तो वह शव शोभना मता, शव का शोभा बढ़ाने जैसे कार्य जैसी होती है। और इसी को आगे भी भागवत में कहा गया है, जीवंती। जो व्यक्ति भगवान के बारे में सुन रहा है वो जी रहा है, अन्यथा सब लोग चलते फिरते भूत के समान। इस प्रकार से बोला जा रहा है। वासुदेव सर्वव्यापी हैं और प्रत्येक वस्तु वासुदेव है, अतः भक्त पूर्ण ज्ञान में रहकर शरण ग्रहण करता है। बहुत सुंदर बात है। देखिए, भगवान के प्रति जो भक्त की शरणागति है वो केवल भावुकता में नहीं है, वह उसके पीछे भगवत गीता भागवत का पूर्ण विज्ञान पीछे है। क्यों मैं भगवान की शरण ले रहा हूं, ये बुद्धि के द्वारा निर्णय लेकर के समझना चाहिए। जब हम कई बार भगवान के बारे में सुनते हैं तभी भावना बढ़ती चली जाती है और अपने आप समझ में आने लगता है कि भगवान ही एकमात्र मेरी शरण है। कोई प्रश्न है? तो ठीक है, हमने इस श्लोक में सीखा कि जो 3 प्रकार के लोग थे वह भगवान की भक्ति करके कई जन्म में भोग प्राप्त करके उस भोग से विरत होकर के समझ जाते हैं, भक्तों का संग प्राप्त करके अपना स्वरूप समझते हैं, भगवान का स्वरूप समझते हैं और समझते हैं कि जगत भगवान वासुदेव की ही शक्ति है और इसका उपयोग भगवान की सेवा के लिए करना चाहिए। मुझे अपने भोग के लिए भगवान के पास नहीं जाना चाहिए, भगवान की सेवा के लिए ही भगवान के पास जाना चाहिए। तो ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ होता है कि ये ज्ञान तुरंत हृदय में लोगों के समझ में नहीं आता है। ओके, इस प्रभु माइक पे बोलिए। जैसे प्रभु जी हम जब शुरुआती स्तर पे होते हैं, भक्ति आरंभ ही करते हैं, कर ही रहे हैं, मतलब कर रहे हैं कभी कभी हम भक्ति। लोग बोलते हैं हम भक्त हो गए हैं हम लोग भक्त हो रहे हैं हो रहे हैं, हो नहीं गए। हाँ, या फिर अभी तो मन में तो प्रश्न था कब होंगे ठीक है। हाँ,
तो जैसे हम जानते हैं कि भगवान हमारे पिता हैं, हाँ तो पिता से जैसे हमारे जीवन में अगर कोई कष्ट है किस तरह से, तो हमें क्या वो एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए, उनसे ये चीज नहीं कहनी चाहिए कि लाइक, हालांकि भगवान को सब पता है, लेकिन जब हम एक्सप्रेस करते हैं उसी चीज को बताते हैं, तो एक तरह से आदान प्रदान होता है अपने प्रेम का। तो क्या इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए कि सब कुछ छोड़ दें, भगवान सब पता है तो देख लेंगे? किस तरह का हमारा एटीट्यूड होना चाहिए इसमें? भगवान को कोरोना वायरस के लिए नहीं बोलना चाहिए, वासना वायरस के लिए बोलना चाहिए। प्रहलाद महाराज ने उस टाइम बोला है ना, वरदर्शभ, हे वरद देने वालों में सर्वश्रेष्ठ भगवान, मेरे हृदय में बस काम का अंकुर ही ना जन्मे। धीरे धीरे समझ में आएगा कि बस यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कोरोना वायरस इज नॉट द रियल प्रॉब्लम, वासना वायरस इज द प्रॉब्लम। जितना हम भक्ति करते जाते हैं उतना भगवान स्पॉटलाइट जलाते जाते हैं, और हमारे हृदय की छुपी छुपी वासनाएं, भौतिक इच्छाएं, भोग की अभिलाषा वह सामने आती। ये बहुत नम्रता भक्त के हृदय में जागृत होती है। तो आप देख सकते हैं प्रहलाद महाराज की बहुत सुंदर प्रार्थना है, पूरी तो याद भी नहीं, लेकिन इतनी बात, उसका अर्थ जरूर याद है कि भगवान आप वर देनों में सर्वश्रेष्ठ हैं। शायद आपको याद ही होगा उसमें, वरदाम वरदर्श भा, वर देने वालों में सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, मेरे हृदय को शुद्ध कर दीजिए। एक भक्त बहुत अच्छी प्रार्थना करिए कि मेरे हृदय को बहुत जल्दी शुद्ध कर दीजिए, ताकि मेरी सेवाएं आपको सुख दे सके। तो यही प्रार्थना करनी चाहिए, मैं तो यही करता हूँ। बाकी जब शरीर में कष्ट हो तो यही स्मरण करना चाहिए, कष्ट देने वाला आप हैं और उसके निवारण करने वाले भी आप हैं। अब व्यक्ति के स्तर पे अलग निर्भर करता है। बहुत कष्ट में है तो भगवान को बोल पुकारना, भगवान को ही पुकारेगा और किसको पुकारेगा। अगर बहुत कष्ट में है और भक्त भगवान को पुकारता है तो ऐसे उसकी भक्ति में कोई हानि नहीं होती। आप जानते हो ना अभिलाषदाश्वतम वाले श्लोक में, प्राय भगवान को भोग प्राप्ति के लिए नहीं पुकारता, लेकिन कदाचित उसके जान पे आ जाती है और भगवान को पुकारता है, तो ये इसकी भक्ति में कोई दोष नहीं। ये असली बात यही है। ये बात आप देखिए, मैं एक प्रमाण से दूंगा। एक भक्त थे गोपीनाथ पटनायक, और उनको चांगा पर चढ़ा दिया गया था, मतलब नीचे तलवार थी और ऊपर से फेंका जा रहा था। सूली नहीं, सूली एक अलग चीज होती है। चांगा, चांगा मतलब नीचे तलवार, खड़ी तलवार रहती है, ऊपर से फेंकने वाले थे। लेकिन वह भगवान से कोई प्रार्थना नहीं की। भक्तों ने उनके बिहाफ पे चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना किया और वो बच भी गए, और उनकी जो सैलरी थी वो डबल हो गई, लेकिन पोस्ट भी बड़ी प्राप्त हो गई। लेकिन जब महाप्रभु के पास आते हैं, भी बड़ी इच्छा होती है चैतन्य चरितामृत की चर्चा करने के लिए। तो शुरू करेंगे, लॉकडाउन बड़ा लंबा रहा तो वो भी करेंगे, तो भी तो गीता पूरा कर ले। तो उसमें महाप्रभु को कहते हैं कि आपने मुझ पर असली कृपा नहीं करी, असली कृपा तो आपने रामानंद राय पे करी है। जब आप भक्त को निष्काम बना देते हैं, तब आप उस पर असली कृपा करते हैं। ये भौतिक भोग पदार्थ देकर के आप कोई सच्ची कृपा नहीं करते। तो सच्ची कृपा वही है कि जब भगवान भक्त को निष्काम बना दे। तो ये प्रार्थना करना चाहिए। जब निष्काम बना देंगे तो कष्ट वष्ट का तो भक्त को चिंता होती नहीं है। फिर भी कष्ट आए तो भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और कोई प्रश्न? स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।